आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे जो भी सिलेबस है वो एनटीए की तरफ से जो न्यू सिलेबस आया है 2024 यानी कि जो नेक्स्ट ईयर नीट होगा ये उस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो टॉपिक नहीं आएगा उसके सामने क्रॉस है। फिलहाल इस चैप्टर से तो कुछ नहीं कटा है, बट आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा रेड पेन से क्रॉस है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम पहले आप पढ़ लो। अच्छा, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं कम्युनिटी में या फिर जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं उसमें मैं आपके नोट्स के लिंक डाल दूँगी। हैंडमेड नोट है पूरा, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी लाइन टू लाइन ध्यान से सुनो। आप चाहे तो बुक लेकर बैठ जाओ अंडरलाइन करने के लिए। When you look around, you will be observe different animals with different structure and form, as over a million of species of animal have been described till now. अब तक बहुत सारे ऐसे मिलियन ऑफ एनिमल है जो डिस्क्राइब कर चुके हैं, जो हमें मिल चुके हैं। द नीड ऑफ अ क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि जितने हमें मिल चुके वो तो ठीक है, लेकिन आगे हमें फ्यूचर में और मिलेंगे, तो उसके नेमिंग के लिए हमें हेल्प मिलेगी। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइन अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज। न्यूली डिस्क्राइब का मतलब यही है कि जो अभी हमें फ्यूचर में मिलेगा, हो सकता है ना कि अभी ऐसे बहुत सारे हो जो हमें पता ही ना हो लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको एक सिस्टमेटिक पोजिशन में लगाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर अ फंडामेंटल फीचर common to a various individual in relation to the arrangement of cell symmetry, nature of a coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। LLO को याद रखना, क्योंकि मैं आपके नोट्स में LLO यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को LLO लिख के दे दिया करूँगी। यहाँ पे आगे हम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे मैं रेड पेन से या पेंसिल से बता दिया करूँगी, तो आप बुक में एक बार ध्यान से पढ़ लेना या लिख लेना। पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। जितने भी हमारे एनिमिलिया हैं वो सारे मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, इन sponges, the cells are arranged are loose cell arrangement. The exhibited cellular level of organization, some division of labor यानी कि activity or among the cells. In coelomate, the arrangement of cell is more complex. जब हम इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। Here, the cell performing the same function are arranged into tissue. Hence, is the called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is the level of organ level, is exhibited by a member of palymphy. सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर। जो टिश्यू है ना आपके वो पूरे ग्रुप में लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि वो ग्रुप में है। फ्रॉम ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। उनके अलग अलग फंक्शन हैं। इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का, इकोनिया एंड कॉर्डेटा ऑर्गन, इतने सारे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे फोल्ड कर देते ताकि आपको ये बहुत ही क्लियर दिखे। Echinodermis and chordata organ have associated to form a fundamental system, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system. Level of organization. Organ system is different group of animals exhibit various pattern complexities. For example, digestive system in Platyhelminthes has only a sign opening of the outside of the body that serve as both mouth and anus. दोनों साइड की तरफ होता है and is hence called a incomplete. इसको incomplete बोला गया है. A complete digestive system has a two opening. यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है incomplete, मतलब यहाँ से ये खाएंगे और यहीं से निकालेंगे, इसीलिए इसको incomplete बोला गया है। ठीक है,
दूसरा होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि अगर वो यहाँ से खा रहे तो यहाँ से वो निकालने का काम करेंगे एनस द्वारा। लेकिन किसी भी एनिमल में या बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं उनमें क्या होता है, एनस और माउथ एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो ये हमारा इनकम्प्लीट कहलाता है। और अगर हमें दो ओपनिंग दे रखा, एक खाने के लिए एक निकालने के लिए, यानी कि एक माउथ और एनस डिफरेंट प्लेस पर, तो उसे कहा गया है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें 2 ओपनिंग हो, माउथ एंड एनस। ठीक है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी 2 टाइप, उसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है हमारा क्लोज टाइप, इन विच ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली पास्ड इन एन एंड। दूसरा होता है हमारा क्लोज टाइप का, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेनिस एंड कैपिलरीज। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सिमेट्री होती कैसी है किसी भी जो हमारे ग्रुप के मेंबर होते हैं। एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। अब सिमेट्री हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे कट करके चेक करेंगे, फिर हम उसको 4 पार्ट में, 3 पार्ट में कि कैसे कैसे सिमेट्री कट सकते हैं। तो हम सिमेट्री कैसे करेंगे? स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल एंड एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू द इक्वल हेवल्स। अगर मैं इसको बीच से कट करती हूँ, ठीक है, तो वो इक्वल पार्ट में कट हो जाते हैं, मतलब ये सिमेट्री है। लेकिन यहीं पे ऐसा कोई हमारे पास एनिमल या कोई भी ऐसे बैक्टीरिया कुछ भी आ जाएं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा किसी भी में से, जो हमारा वो क्या हो, मिड से काटने के बाद अगर वो इक्वल पार्ट में क्या होता है, नहीं डिवाइड होता है, तो वो असिमेट्रिकल कहलाता है। हमें 1 प्लेन ध्यान रखना है, ओनली 1 प्लेन डिवाइड। एक प्लेन में डिवाइड होता है तो सिमेट्री, नहीं होता है तो असिमेट्री। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड, सेंटर से अगर वो अच्छे से डिवाइड नहीं होती इक्वल पार्ट में तो वो हो जाएगा असिमेट्री। अगर सेंटर से वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो सिमेट्री। When any plane passing through the center of axis of the body divide the organism into 2 identical levels, it is called a radial symmetry. अगर वो इक्वल पार्ट में हो जाते हैं तो यानी कि रेडियल सिमेट्री कहलाता है। Coelentrates and centrophores and a echinodermus have the kind of body plane, यहाँ पे हमें 4.1 में दिखाया गया है। ये हमारा एक रेडियल सिमेट्री, क्यों? क्योंकि हम सेंटर से इसको कट करें तो 2 इक्वल पार्ट में दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा एक रेडियल सिमेट्री है। सेकेंड है हमारा बायलेटरल सिमेट्री, 2 पार्ट में डायरेक्ट डिवाइड हो गया। Where the body can divide into a identical left and the right levels in only 1 plane as with bilateral symmetry. 2 डायरेक्ट में डिवाइड हो गया, बाय मतलब ही होता है 2 पार्ट में डिवाइड होना। ये हमारा रेडियल। सबसे पहले हम इसको ऐसे कट करेंगे, हाफ हाफ हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला है, आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हो। इसको हाइड कर दो, इस वाले पार्ट को, एक जो आपको रोम्बस शेप का दिख रहा होगा और दूसरा ये। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा है, ये तीसरा भी हो गया, इसीलिए इसको बोला गया रेडियल सिमेट्री। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम हैं। सबसे पहला आता है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू अ 2 एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एक्टोडर्म आर कॉल्ड अ डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, ये जो हमारा होता है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मीजोगेलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। 2 में डिवाइड हो गया। थर्ड आपको बताया गया है those animal in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal. सबसे पहला जो हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है उसमें हमें दे रखा है प्लेंटी हेलमिंथेसिस 2 कॉर्डेट्स। इन दोनों ग्रुप के जितने भी हमारे आएंगे एनिमल वो सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक है। फिर आता हमारा सीलोम। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखो, जो कि हमें सेक्शन व्यू दिया गया है, यहाँ पे हमें सीलोम दिखाया गया है। आप अपने बुक में भी देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो। अब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक
ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि सीलोम, प्रेजेंस और अब्सेंस अ कैविटी बिटवीन द बॉडी। ठीक है, प्रेजेंस करता है किस चीज़ को? बॉडी कैविटी को। वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय अ मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एग्जाम्पल के लिए हमें बताया गया है एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपॉड्स, एकाइनोडर्मस एक्सेट्रा, और हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स सब हैं। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches into between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. Pseudo का मतलब होता है झूठा। सीडो फोर्स पढ़ा आपने फिजिक्स में, तो सीडो वही वर्ड है, pseudocoelom मतलब कि वो पूरा सच्चा नहीं है। एंड द एनिमल पोजेसिंग द आर कॉल्ड अ pseudocoelomates। एग्जाम्पल के लिए है आपका एस्कल हेलमिंथेसिस, जो कि आपका डायग्राम 4.3 में दिखाया गया है। ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको बताया है द एनिमल विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट आर कॉल्ड एसेल्यूमिट्स। ठीक है, प्लेंटी हेलमिंथेसिस में बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है। उसके बाद है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड सेगमेंट्स विद सीरियल एंड रिपीटेशन ऑफ अ लीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, द बॉडी शो थिन पैटर्न कॉल्ड अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज। उसके बाद है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में भी बहुत इजी बताया है। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिवाइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड कैसा होता है हमारा? ऐसा। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। Animals with notochords are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates. एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मस। इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ में। ठीक है, तो आप सबके एग्जाम्पल लिखते जाना, जो नहीं लिखेगा वो मेरे नोट से लिख सकते हो। आपको मैं वीडियो अपलोड होने के बाद नोट्स भी दे दूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप लिंक। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नोट्स में पूरा लाइन टू लाइन लिखा गया है, इसलिए हम इसको क्विक कर रहे हैं, वैसे तो टाइम है हमारे पास। Classification of animal. The board classification of animal based on a common fundamental feature and mentioned in the preceding section is given in figure 4.4. ध्यान से देखना इस वाले को, इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका किंगडम। ओके, किंगडम है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम, और यह है फाइलम। तो किंगडम जो आता है, तो किंगडम में हमें बताया गया है कि किंगडम है एनिमीलिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। एनिमीलिया जो होता है हमारा एक मल्टी सेलुलर होता है। ओके, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। उसके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा सेलुलर लेवल, दूसरा होता है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ओके, सिमेट्री हमने पढ़ा कि वो रेडियल होता है या बायलैटरल होता है। एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे दो दे रखे हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। दो चीज़ हमने देख ली, चलो ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है कि बॉडी कैविटी और सीलोम, ये जो होता है ना विदाउट बॉडी कैविटी होता है। और एग्जांपल में हमें एसेल्यूमेट्स दे रखा है विद फॉल्स सीलोम। मैंने यहाँ पे आपको बताया सीडो का मतलब होता है झूठा, तो मतलब कि फॉल्स, जो सच ना हो। ऐसे सीलोम्स विद फॉल्स सीलोम, विद ट्रू सीलोम, जिसमें सच्चा सीलोम हो, सीलोमेट्स कहलाता है। जिसमें सच्चा सीलोम हो सीलोमेट्स, जिसमें नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? सीडोसीलोमेट्स। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि सीलोमेट्स का एग्जाम्पल में एनिलीडिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मस, इतने सारे पढ़े। फाइलम में हमने पढ़ा था पोरीफेरा। ठीक है, सेकंड था हमारा सिलेंट्रेटा, तीसरा था हमारा स्टेनोफोरा, चौथा था हमारा प्लेंटी हेलमिंथेसिस, और उससे अगला था हमारा एस्कल हेलमिंथेसिस। ये हमने सीलोम में पढ़ा था। ये कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा
सिलोमेट्स में। अब आता हमारा सिलोमेट्स जो कि सच्चा वाला ट्रू वाला, उसमें हमने पढ़ा था एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इन काइनोडर्मस एंड हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लो, इतना याद कर लोगे तो समझ लो पीछे का आपने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब। अब फाइलम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल फाइलम से क्वेश्चन आते ही हैं। फाइलम में आपको एग्जाम्पल नेम वगैरह सब याद रखना है। तो सबसे पहला है हमारा फाइलम है पोरीफेरा। ठीक है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के जितने भी हमारे मेंबर है उसको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। दिस आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। मेरीन वाटर में रहते हैं और मोस्टली असिमेट्री हैं। ठीक है, मतलब कि इसको मैं सेंटर से कट करूंगी तो वो इक्वल पार्ट में या सिमेट्री बिल्कुल जो मिड से हैं वो डिवाइड नहीं होंगे। इसको ले लो। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ बीच से तो इधर ज़्यादा है इधर कम है, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हुए इक्वल पार्ट में, तो इसीलिए ये असिमेट्री है। इसको भी मैं कट करूंगी तो सेम, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। इसको भी कट करूंगी, किसी भी डायरेक्शन में कट करूंगी तो कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये असिमेट्री कहलाया। इतना आपको समझ में आ गया। दिस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल and have a cellular level of organization. Sponges have a water transport और canal system. Sponges में कैसे हैं? Water transport और canal system है। Water enter through minutes pores, जिसको ओस्टिया कहा जाता है। Ostia is the body wall into a central cavity. Spongilia from the where it is goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. ओके, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या करता है? एक्सचेंज करता है और रिमूव करता है वेस्ट को। ठीक है, कर लिया। उसके बाद आपको बताया गया है, उसके बाद है हमारा क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स इन द लाइन ऑफ स्पॉन्जोसिलिया एंड द कैनाल डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। उसका जो डाइजेशन है कैसा है? इंट्रासेलुलर है। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लेना। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ अ स्पाइकुलर स्पॉन्जिया। उसकी जो स्केलेटन है, ठीक है, स्पेकुलस और स्पॉन्जिया फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इंपॉर्टेंट है ये, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, अभी एग्जाम्पल नहीं आया है। एग्स आर स्पर्म एंड प्रोड्यूस बाय अ सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस reproduce asexually by a fragmentation and sexually by a formation of gametes. Fertilization is internal. यहाँ पे आप fertilization of internal को मार्क कर लो। and development is indirect, having a larva stage which is the morphological districts. यहाँ पे adult भी बताया गया है, यानी कि जो adult नहीं उसके लिए भी different होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, देख लो आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, और आप इसके एग्जाम्पल लिखते जाना। एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा जैसे कि साइकोन। लाइटिंग प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो हम आगे अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसको मैं साइड कर दूं फिर आपको, वरना बुक नहीं दिखेगा। सब इसके आगे आता है हमारा उसी का एग्जाम्पल में हमें साइकोन हमने देख ही लिया। स्पॉन्जिलिया फ्रेश वाटर स्पॉन्जेशन, मतलब कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कुछ हमारे मैरीन वाटर में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप लिखकर याद करना 3-4 बार, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। लिखकर आप जितनी जल्दी याद करोगे ना, एक ही एग्जाम्पल को 5 बार 10 बार लिखो, आपको याद होके ही रहेगा। सेकंड फाइलम जो हमारा आता है, सेकंड वाला आपका है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको हम सिनिडिया भी कहते हैं। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन। इस लाइन को आप अंडरलाइन करते जाना। ये क्या है? एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है, सेंशियल है और फ्री स्विमिंग है। ओके, फ्री स्विमिंग को आप अंडरलाइन करो। ये रेडियली सिमेट्री है। रेडियली सिमेट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, ठीक है, सेंटर से, तो ये इक्वल डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे तो आपको दिख रहा है, पर इधर से आप अगर इसको कट करोगे, ओके, तो वो क्या होगा? आपके इक्वल भाग में नहीं डिवाइड होगा, इसीलिए असिमेट्री है।
ये वाला भी सेम, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ अलग अलग हो जाएगा, ऐसे करती हूँ तभी अलग होगा। इस वाले में भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी, इसीलिए इसको असिमेट्री कहा गया है, मतलब रेडियल सिमेट्री। इसको आप ये कह सकते हो। द नेम सिनीडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिनोब्लास्ट, और सिनोडोब्लास्ट जो हमारा है उसी से दिया गया है कि हमारे ये कहाँ से डिराइव हुआ। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इन्होंने बोला था कि हमने सिनीडीरिया को, जो सिलिंट्रेटा है उसका नाम हमने क्यों रखा, इसको डिराइव करने की क्या ज़रूरत पड़ी और ये कहाँ से आया। ठीक है, सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और nematocytes present on the tent legs of the body. Cnidoblasts are used for arrange defense and the for capture or prey. Cnidarians exhibited tissue level of organization are of diploplastic. ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिप्लोप्लास्टिक होता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग क्यों, क्योंकि जहाँ से इसकी माउथ होगी वहीं पर इसका एनस होगा, इसीलिए इसको सिंगल ओपनिंग बोला गया है। ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम में होगा डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, अंडरलाइन करते जाना। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ मिल जाएगा। सम ऑफ द सिनिडेरियंस एग्जाम्पल में है कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सिनिडेरियंस एग्जिबिटेड टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड अ पॉली एंड मेडुसा। ये हैं आपके एग्जाम्पल, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना। द फॉर्म ऑफ फॉर्मर इज असेंशियल एंड अ सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक अ हाइड्रा। एडमीसिया वेयर द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग। ये यू शेप का दिखता है और ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, लाइक ऑर्गिला और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल हैं। इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना और याद करना। जनरेशन में इसके हैं मेटाजेनेसिस, इसको भी याद करना है। पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा और सेक्सुअली एंड अ मेडुसा फ्रॉम पॉली, जो कि होता है सेक्सुअली। एग्जाम्पल में है ओबिलिया, इन दोनों के एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में आपका आता है फाइसिलिया, जो कि हम इसको पोर्तुगी मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। एडमीसिया है जो कि सी एनिमोन्स होता है। पेंटूला है जो कि एक सी पेन है। जॉर्निया है जो कि सी फेंस होता है। एंड अमेंड्रियन बेरियन कोरल। 2-3 चीज़ें हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है आपका फाइलम सेंट्रोफोरा। ठीक है, इससे एक बार आपके CBSE में क्वेश्चन आया था, और यानी कि बोर्ड में, और दूसरा नीट में आपके 2 बार आ चुके हैं। बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज आर एग्जिबिटेड मेराइन। ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। और रेडियली सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। ऑर्गेनाइजेशन विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी वियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलियंटेटेड कॉम्ब लाइक प्लेटेड। कॉम क्यों बोला, कंघी जैसा होगा इसलिए बोला गया है। 8 एक्सटर्नल रो है एंड कॉम लाइक प्लेट विच हेल्प इन अ लोकोमोशन। और ये किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन इज बोथ। डाइजेशन कैसा है इसका, यहाँ पे इसको टिक करो, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ओके, दोनों का आप याद करो, एक्स्ट्रा इंट्रा। इसकी क्या है, डाइजेशन है। इसकी जो कॉम लाइक प्लेट है 8, वो क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। मेराइन है, रेडियली सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है। 2-3 बार आप रिवाइज करोगे, आपको सारे ऐसे यूं ही याद होते जाएंगे। Bioluminescence is the property is the living organization to emit light is well marked as a centrophores. Sexes are not separated. Sexes कैसे हैं, separate नहीं हैं। ठीक है, reproduction like takes place only by a sexual means. Fertilization is external with indirect development. और इसके जो आपके fertilization कैसे हैं, external है और indirect development में है। ठीक है, अब इसके है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में आपका पेलोब्रैकिया एंड स्टेनोप्लेना। ठीक है, एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं पेंसिल से अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको दिखे। वैसे कलर से भी दिख जाएगा, बस स्टार मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ओके, या इम्पॉर्टेंट PBI कुछ भी लिख लो जो आपको ठीक लगे। उसके बाद है आपका फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस। चलो, दे हैव अ डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड बॉडी। ठीक है, हेंस आर कॉल्ड अ फ्लैटवर्म, इसीलिए इसको एक फ्लैटफॉर्म भी कहा जाता है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग।
फ्लैटवर्म आर, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो हमारे किसी एनिमल में या ह्यूमन के अंदर भी पाया जा सकता है। फ्लैटवर्म आर अ बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलैटरली क्यों बोला गया है? कि दो पार्ट में जब आप इसको डिवाइड करोगे सेंटर से तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको बायलैटरली कहा गया है। वर्ड पे ध्यान रखना, लेटरली में जो है क्या आ रहा है, बाय आ रहा है या फिर आपका रेडियल सिमेट्री आ रहा है, ठीक है? दोनों वर्ड पे आप फोकस करते रहना। सिमेट्रिकल होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिल्यूमेट्स एनिमल है, with organ level of organization, hooks and suckers are present in the parasitic form. Some form are them absorb nutrition from the host directly through their body surface. Specialized cells called phloem cells help in osmoregulation and excretion. किसमें हेल्प करता है? इसकी जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जो इसके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू द मेनली लार्वा स्टेज। सम मेंबर लाइक अ पेलमेनिया प्रोसेस हाई अ रीजनरेशन कैपेसिटी। एग्जाम्पल में है आपका टेनिया, जो कि आप इसको टैपवर्म के नाम से जानते हो। दूसरा एग्जाम्पल है आपका फैसियोला, जिसको आप लिवर फ्लूइड के नाम से जानते हो। और दोनों के डायग्राम नीचे दिए गए हैं। ये बायलैटरली है, जब इसको सेंटर से हम कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको बायलैटरली सिमेट्री कहा गया है। जो दो पार्ट में डिवाइड ना हो सेंटर से, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। आप 2-3 बार पढ़ते जाओ एग्जाम्पल के साथ, आपको यहीं पे क्लास में ही याद हो जाएगा। यहाँ पे लाइटिंग प्रॉब्लम है, बुक को आगे कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। नेक्स्ट फाइलम है आपका इम्पॉर्टेंट, सारे तो वैसे इम्पॉर्टेंट है। फाइलम है एस्कल हेलमिन्थेसिस। The body of the Eschal helminthes is circular in a cross section, hence the name of a roundworm. They may be a free-living, aquatic, and a terrestrial or parasitic in plants and animal. Roundworm have organ system level of a body. राउंडवर्म होते हैं और कैसे होते हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस बायलैटरली सिमेट्री होते हैं। बायलैटरली क्यों कहा गया है? क्योंकि आप इसे सेंटर से दो पार्ट में काटोगे तो ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए बायसिमेट्री कहा गया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीडोसीलोमेट्स होता है क्योंकि इसमें झूठा सीलोमेट होता है। आपने पीछे वाले डायग्राम में क्या पढ़ा था? इस सीडोसीलोमेट्स कैसा होता है? जो आपका सीडोसीलोमेट्स होता है वो क्या है? एस्कल हेलमिन्थेसिस, जिसमें फॉल्स सीलोम होता है। फॉल्स है इसीलिए उसको सीडो बोला गया, झूठा। इसका एग्जाम्पल था आपका एस्कल हेलमिन्थेसिस। और यहाँ पर बताया गया है आपको सीलोमेट्स एनिमल में आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वॉल डेवलप्ड मस्कुलर पैरनेक्स एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट। इसकी बॉडी वेस्ट क्या करता है? ट्यूब ही रिमूव करता है। ऐसे मार्क करते हैं, क्या हो गया इसको? द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स सेक्स आर सेपरेटेड, और इसके सेक्स सेपरेट होते हैं। डायशियस मेल्स एंड फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। डिस्टिंक्ट ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, ठीक है? जो फीमेल होती है ना वो लॉन्ग होती है, लॉन्गर देन मेल से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड अ डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट ये आप यहाँ तक आपको समझ आ गया। यंग मॉन आर रीअसेंबल इन द एडल्ट। यहाँ पे एडल्ट पे अंडरलाइन कर लो आप, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। फर्टिलाइजेशन क्या है आपका? इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हैं। किसमें? एडल्ट में, ओके? एग्जाम्पल में है आपका सबसे पहला आपका स्कैरिस, यहाँ पे आपके डायग्राम दिए हुए हैं जिसको हम राउंडवर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करूँ, राउंडवर्म। दूसरा है वुचेरियन जिसको हम फ्लेरिया वर्म कहते हैं। तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसको हम हुकवर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट फाइलम है आपका एनिलीडा फाइलम, इसको हटा दो, ठीक है? फिर आपको इसी होगा फाइलम एनिलीडा। दे मे बी एक्वेटिक। कैसे होते हैं ये? एक्वेटिक होते हैं, ठीक है? अंडरलाइन।
मैरीन एंड फ्रेश वाटर, आपको दोनों जगह ये पाए जाते हैं, मैरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी। टेस्टेरियल फ्री लिविंग हैं एंड समटाइम्स पैरासाइटिक भी होते हैं। दे एग्जिबिटेड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरली सिमेट्री होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मेडिकली कैसे हैं आपके, सेगमेंटेटेड एंड सीलोम एनिमल, देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क आउट ऑफ इनटू अ सेगमेंट और मेटामेरिस एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा, जिसको एक लैटिन एनुलस के नाम से भी जाना गया है। लिटिल रिंग जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, लिटिल रिंग का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि एक पतली पतली लाइन है, एक रिंग। कॉइन देखा है, कॉइन, कॉइन को कॉइन के ऊपर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, ऐसे करके कॉइन रखो कॉइन रखो कॉइन रखो 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 रखो, या फिर रिंग के ऊपर रिंग रखते जाओ, रिंग 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 रिंग, ये वाला। तो ये वैसे लिखा ना कि रिंग है या कॉइन जैसा गोल है, इसीलिए लिटिल रिंग कहा गया है। एनी लैटिन एनल्स, ओके। द पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलेटरी मसल्स होते हैं, इसको अंडरलाइन कर दो। The possess longitudinal and circulatory musculars which help in locomotion, aquatic annelids like a nereis and possess lateral appendages. पैरापोडिया होता है which help in a swimming, उसको तैरने में easy होता है। A closed circulatory system is present. Nephridia, underline कर लो। Nephridium help in osmoregulation and excretion. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट, न्यूरल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, यहाँ पे आप पढ़ चुके हो। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पैराइड गैंग्लिया, सन गैंग्लिया कनेक्टेड बाय अ लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोशियस। नेरिस एक एक्वेटिक डायोशियस है, ठीक है, बट जो दो एग्जाम्पल हमें दिया है अर्थवर्म और लीच का, वो क्या है, एक मोनोशियस है, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल में। इन सब के एग्जाम्पल आपको जो बुक में दिया है सिर्फ वही याद करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, ना आपके बोर्ड में आएगा एक्स्ट्रा, बोर्ड तो होता है नहीं 11th वालों का, मतलब जो आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं वो वाला, और नीट वालों, आप सबका एग्जाम्पल याद रखते रहना और डायग्राम भी याद कर लेना, इसमें से किसी में से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपोडा, ठीक है। ये पूरे जितने भी हमारे फाइलम है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम किसको कहा जाता है, ऑर्थोपोडा को। ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ठीक है, तो आपका क्या है, ऑर्थोपोडा। फिर पूछे सेकंड लार्जेस्ट, तो आपको मोलस्का बताना है, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट में आपको ऑर्थोपोडा ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होगी, लार्जेस्ट फाइलम। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूडेड द इंसेक्ट। यहाँ पे सारे इंसेक्ट आते हैं आपके ऑर्थोपोडा में। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थोपोड। 2/3 जितने भी आपके एनिमल मिल चुके हैं उसमें से 2/3 क्या है, आपके ये इंसेक्ट्स है। चलो ठीक है, उसके बाद स्पीशीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थोपोड, ठीक। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, इसको याद रखो, बायलैटरली क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होता है, सिलुमेट एनिमल होता है। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड इज कवर्ड बाय अ काइटिनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आया था कि जो ऑर्थोपोड की बॉडी होती है किससे कवर होता है, तो आपको याद रखना काइटिनस से। एक्सोस्केलेटन, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हेड, थोरेक्स, इसको याद करो, ये आया था, किससे कवर होता है, ये एक वर्ड का नहीं था, ये पूरे नंबरिंग में दिया गया था किसकी बॉडी कैसे कंसिस्ट होती है, तो लाइन से हेड, थोरेक्स एंड द एब्डोमेन, दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसको अलग कलर से मैं कर देती हूँ, दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थ्रोजॉइंट्स, पोडा एंड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स, और इसको अंडरलाइन करो। Tracheal system, circulatory system is often open type. Sensory organ like a antenna, eye, compound and simple. Stococytes or balance organ are present. Excretion takes place through malphizian tubules. They are mostly
डाइशियस, इसमें से जितने भी होते हैं कैसे होते हैं आपके, डाइशियस होते हैं। मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली इसीलिए बोला गया है क्योंकि ज़्यादातर, ठीक है। मिनिमम का मतलब कम, कम ग्रुप में और ज़्यादा ग्रुप में, पूरे का नाम नहीं दिया है, बस कम और ज़्यादा बता दिया है। मोस्टली मोस्टली कि मोस्टली क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस डेवलपमेंट होते हैं। मे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में है आपका इकोनॉर्मली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉर्मली क्यों बोला गया है, इस बात को ध्यान में रखो। इकोनॉर्मली का मतलब होता है जो हमारे इकोसिस्टम में हमें हेल्प करे, जो हमारे हेल्प का हो, ओके। ये है आपके इंसेक्ट्स जो हमें हेल्प करता है, लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमन होते हैं जो हमारा सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। चलो ठीक है, मजाक हटाओ। इको नॉर्मली मतलब कि ये जो नेचर को भी प्रॉफिट देता है और ह्यूमन बींग को, या फिर जो उसका कंज्यूम करते हैं उसका। सबसे पहले एपिस यानी कि हनी बी, हनी बी से हम क्या लेते हैं, हनी लेते हैं। बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हम क्या लेते हैं, फैब्रिक, कपड़े वगैरह बनाते हैं सिल्क का। लेसिफर, लैक इंसेक्ट। उसके बाद आता है वेक्टर, एनोफिल्स, क्लर्क्स एंड एडिस, मॉस्क्यूटो। ये आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसको याद कर लो, मिक्स नहीं करना किसी को भी कि कौन सा किसका पार्ट है। उसके बाद आता है आपका, यहाँ से हम शुरू करेंगे अफाइलम मोलस्का। इसको मिनिमम 3 टाइम तो इसको रीड करना ही, ओके। नोट्स मिल जाएंगे, वरना खुद बना लो, आपको बनाना आता है। जिसको नहीं बनाना आता वो आप मेरे से ले लेना। लार्जेस्ट फाइलम हमारा खत्म हो गया, वो सिर्फ इतना है, लेकिन आप इसको याद करोगे पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है, ठीक है। डिटेल में आपको पढ़ना है, नोट्स में मिल जाएगा। फिर है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, कौन सा है, मोलस्का, ठीक है। एनिमल, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होता है, ठीक है। मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, हमें ये भी पता है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो आप पढ़ लो। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अ बायलेटरल सिमेट्री होता है। कैसा होता है, बायलेटरली सिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एंड सीलोमेट्स एनिमल है, इसको भी अंडरलाइन कर दो। सारे पिंक और ग्रीन क्यों हो रहे भाई, ऑरेंज भी हो। बॉडी इज कवर्ड बाय अ, इससे कवर होता है, कैलक्यूरस शेल से होता है, ठीक है। एंड अनसेगमेंटेटेड विद अ डिस्टिंक्ट, इसके जो होते हैं सबसे पहले हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प, ओके। अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेटल ओवर अ विसरल हम्प। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which a feather-like gills are present. They have a respiratory and excretory function. The anterior end region has a sensory tentacles. The mouth contains files like a respigia organ for a feeding called radula. Radula are usually dioecious and viviparous. यहाँ पे आप इसको ये वाला अंडरलाइन कर लो। ये कैसे होते हैं, डायशियस होते हैं और ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। यहाँ पे सबके एग्जांपल है, एग्जांपल आपको दिख भी रहा है इसमें, कैसे दिखाऊं मैं, हाँ। पीला यानी कि एप्पल स्नेल, हम इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। और पीला भी। दूसरा है आपका पिन कोड डाटा, नहीं दिया है, गूगल पे सर्च करना। प्रियल ऑस्ट्रियल सेपिया दिया है, कटल फिश है, लोगियो है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस तो दिया है आपके बुक में, ऐसा होता ऑक्टोपस, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हमें, मतलब फ़ोटो तो सबका नहीं दिया है, कुछ कुछ का ही दिया है, पर आप जो नहीं है आप उसको गूगल पे सर्च करना। अगर आपने किसी भी ऐसे मोलस्का को नहीं देखा तो देखने जितने भी आप उसके पिक्चर देखोगे आपको इससे भी याद रहेगा कि हाँ ये ऐसा दिखता है। मैंने आपको बोला स्टार फिश, स्नेल, एप्पल फिश, ठीक है, एप्पल स्नेल। तो जिसको आपने देख रखा होगा वो आपको याद आ जाएगा, जो नहीं देखा होगा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा या रटना होगा। डायरेक्ट आप फोटो देख लोगे तो याद रहेगा। अब बताना आपने इसमें से कितने मोलस्का को रियल लाइफ में देख रखा है और कितने को नहीं देखा है, ठीक है। ये हो गया आपके एग्जांपल, लड़ते रहो, याद करते रहो, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका फाइलम एनकाइनोडर्मिटा, ठीक है। ये वाला है दिस एनिमलिया हैव एन एंडोस्केलेटन और कैलुरस ओसियल्स एंड हैंस द नेम ऑफ एनकाइनोडर्मिटा। स्पाइनी बॉडी फिगर ऑल आर मेराइन, सब कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द अडल्ट, ठीक है। किसमें है, एडल्ट में है। एनकाइनोडर्मिट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर द बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड अ सिलोमेट्स एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, ठीक है, एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड, दोनों क्या है, सेपरेटेड है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्मिस इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये हमारा इंपॉर्टेंट बताया गया है। उसके बाद आपको बताते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेटेड हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, अंडरलाइन कर लो। फ्री स्विमिंग लार्वा है, यहाँ पे नीचे में एग्जाम्पल है। इसको लिखकर याद करते रहूं। स्टारफिश बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अपने बचपन में बहुत ड्राइंग बनाया होगा। सी लिली भी देखा होगा। सी कुकुम्बर आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो जाके अभी देख लो। नेक्स्ट फाइलम है आपका हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा बट नाउ इट्स प्लेस्ड एज अ सेपरेटेड फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, ये नॉन कॉर्डेटा के अंदर अलग से सेपरेट कर दिया गया है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म, छोटे ग्रुप है एक वर्म का, उसको ये कंसिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। वर्म मैरीन एनिमल होते हैं विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बायलेटरली होते हैं सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमीट होते हैं। सिलोमीट्स एंटीरियर proboscis, a collar and a long trunk. Circulatory system is of a open type. Respiration takes place through gills. Excretory organ probes a gland. Sexes separate होते हैं. Fertilization कैसे हैं, external हैं. Development कैसे होंगे, indirect होंगे, हमें इससे पता चल गया। अगर वो एक्सटर्नल है तो डेवलपमेंट कैसा होगा हमारा, इनडायरेक्ट होगा। ये तो सब में फिक्स होता है, ठीक है, सब में नहीं, मतलब जिसमें आपको एक्सटर्नल बोला गया तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद आता है फाइलम कॉर्डेटा। चलो, एनिमल बिलोंगिंग इन अ फाइलम कॉर्डेटा आर अ फंडामेंटल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अ डॉर्सल, ठीक है, कर देंगे। उसके बाद है अ हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पैराइड आर कॉर्ड एंड पैराइड फायरिंगल गिल्स लाइट होते हैं। दिस आर अ बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे आर अ पोस्ट एनल टू टेल होते हैं एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज। 4.1 में देखो, इसको हम ध्यान से समझते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट चार्ट उठ के आ जाएगा। इतना बोला गया है कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। जो आपका कॉर्डेट्स है ना, सबसे पहला नॉन नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होता है एंड नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होता है, ठीक है। कॉर्डेट्स हो गया। सेकंड बोला गया सेंट्रल कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, ये भी आपने नीचे पढ़ा था इस लेफ्ट वाले पेज पे। और नॉन कॉर्डेट्स में होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम इज वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। तीसरा बोला गया है आपका कॉर्डेट्स में फेरेनिक्स प्रोफर्टेड बाय गिल स्लाइट, और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लाइट्स आर एब्सेंट, उसमें होता ही नहीं है। कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा होता है, एक वेंट्रल होता है, और आपका नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होगा, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, अगर होगा तो डॉर्सल होगा वरना नहीं होगा। कॉर्डेट्स में फिफ्थ पॉइंट बोला गया अ पोस्ट एनाल पार्ट, यानी कि जो टेल होता है वो प्रेजेंट होता है, और आपका नॉन कॉर्डेट में जो होता है पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, उसमें जो टेल है और एनाल है वो कैसा होगा, एब्सेंट, यानी कि नहीं होगा। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइड इनटू 3
सब फाइला, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है यूकोर्डेटा, जिसको हम टूनिकेटा भी बोलते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है आपका सिफाइलोकोर्डेटा, तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा। ठीक है, 3 हो गए। 2 ये 4 मत कोई काउंट कर लेना, यूकोर्डेटा को ही टूनिका बोलते हैं, टूनिकेटा 1 2 एंड 3, ये हो गया आपके 3। Subphyla, Euchordata and the Cephalochordata are often referred to as a Protochordata, okay, and are exclusively marine होते हैं। ठीक है, marine पे टिक कर दिया हमने। Euchordata, Notochordata is present only in larva tail, which in Cephalochordata is exhibited from the head to tail। यानी कि रुक जाओ, डायग्राम से समझो। हेड से लेकर मुंडी बना देते हैं इसका, ये टेल ऐसा हम रखते हैं, ये टेल है। टेल तक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हेड टू टेल रीजन आर पेस्टेंट थ्रू देयर लाइफ। एग्जाम्पल में है यूकोर्डेटा। यूकोर्डेटा का एग्जाम्पल है स्कैडिया, इसका डायग्राम आपको बुक में दिया है, 4.17 डायग्राम देखो। ठीक है, उसके बाद है सल्पा, डोलियम। नेक्स्ट है आपका सेप्लोकॉर्डेटा में आपका एग्जाम्पल दिया है ब्रैंकियोमीटा, एम्फियोक्सियस और लेंस्टेट। द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess a notochord during the embryonic period। ठीक है, notochord is replaced by a cartilaginous और bony vertebrates होता है। column in the adult, thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। अब chordata में एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर देती हूँ। The notochord is replaced by a cartilaginous or a bony vertebrate column in the adult। All vertebrates are chordates। सभी vertebrates क्या होगा? chordates, but all chordates not are vertebrates। Beside the basic chordates character, vertebrates have a ventral vascular heart। इसका heart कैसा होता है? ventricle होता है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट विद अ 2, 3 और 4 चैम्बर। किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 चैम्बर होगा। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड अपेंडेजेस विच मे बी कैसा होगा? फिन्स और लेम्स। ठीक है, अब ये वाला पहले हम एक डायग्राम कर लेते हैं, फिर आपका ये ख़त्म करूँगी, बाकी जो बचेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है बहुत धीरे धीरे। ठीक है, आप बहुत देर तक इसको एग्जाम्पल नोट्स बनवाओगे तो वीडियो तो बहुत लॉन्ग बनेगा, इसीलिए मैंने नोट्स का अलग रखा है और पढ़ने का अलग। लेकिन ये चैप्टर भी अब 2 पार्ट में अपलोड कर दूँगी। द सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइड एज फॉलो। इसको कैसे डिवाइड कर रहा है चार्ट से समझ लो, क्योंकि आप थ्योरी में पढ़ोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ये याद करने में दिक्कत होगी। 3-4 बार तो मिनिमम आप पढ़ो ही पढ़ो बुक। ठीक है, कॉमा कर लो, इतनी बार अगर पढ़ोगे तो पूरा रट जाएगा एनसीईआरटी। वर्टिब्रेटा में सबसे पहला होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन अब कैसे किया गया है? जो 2 डिवीजन हमारा आता है, सबसे पहला आपका एग्नाथा, दूसरा आपका आता है गैनाथोस्टोमेटा। ठीक है, जो एग्नाथा है वो लैक ऑफ जॉ है, जो गैनाथोस्टोमेटा है वो बियर्स जॉ है। एग्नाथा में आपका एक ही क्लास दिया है, कौन सा क्लास है आपका? साइक्लोस्टोमेटा दिया है। ये इस दूसरे वाले जो बियर जॉ है, जो कि है गाथास्टोमेटा, जो कि बियर जॉ है, सुपर क्लास है। सुपर क्लास में भी इसके 2 पार्ट है, पीस है, टेट्रापोडा है। पीस वाले में बियर फिश है और टेट्रापोड्स में है बियर लिम्स वाले। पीस सुपर क्लास के जो फर्स्ट पार्ट है पीस बियर फिश वाला, उसमें आता है सबसे पहले क्लास कौन सा है आपका? क्लास में सबसे पहले आता है आपका कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऑस्ट्रियोसाइट्स, और जो आपका सेकंड क्लास है उसमें आएगा एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आज आपने पढ़ लिया। अब सिर्फ 2 पेज का रह गया है, वो आपका 20-30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, जिसको ये पूरा समझ आ गया, समझ लो उसका पूरा चैप्टर होगा। लेकिन इसको कैसे याद करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।